अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में अपनी जमीन की पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ऑनलाइन ही अपनी खतौनी की जो नकल है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन खतौनी की नकल कैसे देखें और डाउनलोड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में खतौनी या खसरा जो है ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत लोगों को यही नहीं पता कि खतौनी और खसरा में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बहुत ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि खसरा जो है वो जमीन के एक टुकड़े का विवरण होता है, जैसे कि उसका क्षेत्रफल क्या है, लोकेशन क्या है, मैप क्या है, फसल की जानकारी होती है। जबकि जो खतौनी होती है ना, वो जमीन के मालिक के नाम से जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड होता है, जिससे उस मालिक के पास जमीन मौजूद सभी जमीनों के कुल ब्यौरा, स्वामित्व और कर भुगतान दर्ज होता है। आसान शब्दों में खसरा जो है वो खेत का नंबर होता है, जबकि खतौनी उस नंबर वाली जमीन के मालिक का रजिस्टर होता है, जो बताता है कि किसके नाम कितनी जमीन है। खसरा और खतौनी में ये एक विशेष अंतर है। एक बार खसरा और खतौनी होता क्या है डिटेल में मैं आपको बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी को इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिल चाहे तो उसे जरूर प्राप्त हो। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि खतौनी क्या होती है। देखिए, खतौनी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। मान लीजिए एक रजिस्टर है जिसमें एक या एक से अधिक जमीनों के मालिकों का विवरण होता है। ठीक है, एक ऐसा मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए जानकारी क्या क्या उसमें मालिक का नाम क्या है, मतलब किसके नाम की वो जमीन है, और उस जमीन से जैसे मान लीजिए एक बंदा है XYZ, कोई भी नाम ले लेते हैं कि XYZ एक बंदा है, तो उस XYZ के नाम से जितने भी जमीन उसके पास जितने भी खसरा नंबर है उसका जो मौजूद है उन, और जितना उसका उस खसरे नंबर से जो भी क्षेत्रफल है और उसका मालिकाना हक, ये सारे के सारे ना उस खतौनी के अंदर होगा। अगर ये खतौनी है तो अगर ये एक खसरा है, ये खसरा है, ये खसरा, ये खसरा, तो चारों जो खसरा नंबर है ना, चारों खसरा नंबर का जो डिटेल इसका जो मालिक होगा वो खतौनी में लिखा रहेगा। तो खतौनी बेसिकली एक प्रकार का रजिस्टर मान लीजिए, या एक ऐसा मान लीजिए ग्रुप, एक प्रकार का ये गोला मान लीजिए, पूरा इतना बड़ा खतौनी है और इसके अंदर जितने भी इससे रिलेटेड खसरे हैं वो हैं। तो खसरा एक प्रकार का एक रजिस्टर होता है जिसमें उसके नाम से जुड़े, उदाहरण अगर लेना जाए, मान लीजिए राजेश सिंह है जो खतौनी नंबर इनका क्या है 78 है। अब इस खतौनी के पास क्या है, ये जो खसरा नंबर है 125 और खसरा नंबर 130 की जमीन है। तो ये जो दोनों खसरा नंबर का जो डिटेल होगा ना वो आपको 78 खतौनी नंबर में मिल जाएगा, और ये दिखा देगा कि इन दोनों खसरा नंबर का जो ओनर है वो राजेश सिंह है। तो समझ में आ रहा होगा, खसरा नंबर एक छोटा सा पार्ट है, जमीन का मतलब नाम है वो, यूं मान लीजिए एक घर है, उस घर का प्लॉट नंबर है वो, लेकिन वो घर का नाम जिनके नाम है वो होगा खतौनी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि खतौनी क्या है। अब चलते हैं खसरा के बारे में जान लेते हैं। खसरा क्या है? खसरा एक विशिष्ट जो प्लॉट है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये एक प्लॉट है, ठीक है, जो प्लॉट दिया गया एक नंबर है। ये एक मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं और सड़क किनारे एक प्लॉट है, तो इस प्लॉट का जो नंबर है वो खसरा नंबर है बेसिकली। अगर वो खेत है तो खसरा नंबर है, और एक ये भी है, ये भी एक खसरा नंबर है। अगर ये दोनों एक ही लोगों का होगा तो जो खतौनी होगा वो इस चीज को बता देगा कि ये दोनों का जो ओनर है वो कोई एक है, लेकिन खसरा नंबर एक ही है, ये अलग अलग हो सकता है। जानकारी जैसे क्षेत्रफल क्या है, लोकेशन उसका क्या, मैप क्या, मिट्टी के प्रकार क्या होगा, उसमें बोई गई जो फसल है वो किस प्रकार की होगी। उदाहरण के लिए खसरा नंबर 125, क्षेत्रफल जो है उसका हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर है, उसमें गेहूं की फसल हो सकती है। तो ये सारी डिटेल क्या है, ये खसरा नंबर है। अब बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन अपना खतौनी या खसरा नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लीजिए और उस पर वहां पर लिखना होगा आपको यूपी भूलेख। ठीक है, तो यूपी या फिर आप डाल सकते हैं UPVlog.gov.in और उसको एंटर कीजिए।
तो आपके सामने ये बुलेट लिखा हुआ जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद से इस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड ओपन होगा। इसको आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा ले जाना होगा और अब आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 एक ऑप्शन क्या है, खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखे, भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति जाने, भूखंड या घाटे के बाद ग्रस्त होने की स्थिति जानिए और राजस्व कर ग्राम खतौटी का। तो आपको इन सब में नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है इस पर। तो इस पर क्लिक करके और फिर उसके बाद से आगे बढ़िए। यहाँ पर क्लिक जब हम करेंगे तो इस प्रकार से एक और ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम जानेगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, मैं किसी का भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लूँगा या कोई भी जो डाटा दिखाऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से एग्जाम्पल के लिए होगा। ये किसी व्यक्ति विशेष से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और कृपया संबंध बनाने की कोशिश भी न करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल होगा। तो मान लीजिए मैं कोई सा भी एक डिस्ट्रिक्ट उठा लेता हूँ। चलिए मैं अयोध्या ही उठा लेता हूँ। यहाँ पर अयोध्या हम ले लेते हैं। ठीक है, अब अयोध्या में जितने भी तहसील हैं वो उस तहसील से हमें किसी एक तहसील को, जिस भी तहसील में, जैसे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद आपको अपना तहसील चूज करना पड़ेगा कि आप जिस भी तहसील से आप उस तहसील को आपको क्लिक करना पड़ेगा वहां पर। तो इस मान लीजिए इस तहसील को मैंने क्लिक किया। अब उस तहसील के अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। देखिए आप उस तहसील के अंदर जितने भी गांव हैं, ये गांव आपके राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है। इसमें से जो भी आपका गांव होगा, जहां पर भी आपका जमीन है, जिस भी गांव में, उस गांव को आपको क्लिक, हो सकता है कि आप एक्स गांव में रह रहे हो लेकिन आपका जमीन वाई में है तो आपको वाई चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक गांव, जिस भी गांव से आप उसको चूज करेंगे। जब आप चूज करेंगे और उसके बाद से चूज करने के बाद से आपको इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से 4 प्रकार से आप अपने जमीन के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले खसरा नंबर से, दूसरा खाता संख्या से, दूसरा खातेदार के नाम से और भूमि श्रेणी द्वारा खोज सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है जिसके द्वारा आप अपने जमीन के बारे में जान सकते हैं कि कोई भी खसरा नंबर, अगर मान लीजिए आपका खसरा नंबर 150 है तो उस 150 पर आपका नाम जो है वो डिटेल में दिखाएगा। यहाँ पर भी मैं जो नंबर यहाँ पर डालूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए होगा। कृपया इसे किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ने की कोशिश न करें। और आगे बढ़ते, जैसे अगर खाता संख्या से आपको देखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। खातेदार के नाम से ढूंढना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। भूमि श्रेणी के द्वारा से अगर खोजना है तो यहाँ पर, और नामांतरण दिनांक से अगर खोजना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं इस समय इसको एक एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी एक खसरा नंबर हम लोग लेते हैं और देखिए यहाँ पर आप अपने हाथ से टाइप नहीं कर सकते, आपको नीचे जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसी बॉक्स में आपको टाइप करना होगा। तो कोई सा भी देखते हैं, अगर वो मिल गया तो ठीक है। यहाँ पर मैंने ये एक नंबर डाला और फिर खोजो पर आपको क्लिक करना होगा। खोजो पर, जब आप खोजो पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस प्रकार से एक डिटेल खुलकर आ गया खसरा नंबर से। ठीक है, अब ये जो डिटेल खुलकर आ गया है, जब मैं इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऐसे, और फिर उद्धरण देखे में आप डालेंगे तो आपको कंप्लीटली डिटेल आ जाएगा। जिनका भी ये देखिए उद्धरण देखेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार से एक डिटेल खुलकर आ गया है। इसमें जहां पर भी खातेदार का जो विवरण होगा, जो भी लिखा हुआ किनके नाम का है, वो सब इस पर डिटेल में दिखाई देगा आपको। मैं इसको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो सारा डिटेल आपको इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप भी इसी प्रकार से आप अपने खसरा नंबर से या खाते संख्या से उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का अगर आपका भूखंड या भूमि आपकी जमीन है तो आप उसका डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं और इजीली वेब में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो डाउनलोड का पेज ओपन होगा जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अच्छा ये जो है इसको आप किसी भी लीगल या इलीगल रूप से इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये जो डिटेल आता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए होता है। ये वीडियो भी आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी प्रकार से मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का नाम या उनका डिटेल सार्वजनिक करना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज होगा वो आपसे मिस हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।